बड़े बुजुर्गों की डांट का आप भी मानते हैं बुरा? तो पढ़ें यह प्रेरक कथा। कई वर्षों के बाद वह शिल्पकार वापस उसी जगह से गुजरा। उसने देखा कि उसके छेनी और हथौड़े की चोट सहने वाले पत्थर को पूजा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ रोने की वजह से जिस पत्थर को फेंक दिया था उस पर लोग नारियल फोड़ रहे थे। हमारे जीवन को तराशने के लिए हमारे माता पिता और गुरुजन बहुत ही परिश्रम करते हैं। इसके लिए वो हमें डांट और फटकार लगाते हैं। यह डांटना और फटकारना हमारा जीवन उत्तम बने, इसके लिए बहुत जरूरी है। आज हम आपको पत्थर और शिल्पकार की कहानी के बारे में बता रहे हैं। एक नगर में एक शिल्पकार रहता था। एक दिन वह यात्रा पर गया। यात्रा से थककर वह एक छायादार पेड़ के नीचे विश्राम करने के लिए रुका। वहां पर उसे एक पत्थर दिखाई दिया। उसके मन में उसे तराशने की इच्छा जाहिर हुई। वह पत्थर पहले से ही सुदंड दिखाई दे रहा था। शिल्पकार ने अपने थैले से अपना औजार छेनी हथौड़ी निकालकर उसे तराशने के लिए जैसे ही उस पर पहला चोट किया, पत्थर जोर से चीख कर बोला, मुझे मत मारो। दूसरी चोट पर वह रोने लगा और चिल्लाते हुए कहा कि मत मारो मुझे, मत मारो। शिल्पकार ने उस रोते पत्थर के विनय को मानते हुए उसे दूसरे पत्थर को उठाया और उसे तराशना शुरू कर दिया। वह पत्थर चुपचाप छेनी और हथौड़ी की चोट सह रहा था। शिल्पकार ने देखते ही देखते उस पत्थर को एक देवी का रूप दे दिया। पत्थर अपने इस नए आकार से बहुत खुश हुआ। शिल्पकार ने उस प्रतिमा को पेड़ के नीचे छोड़कर आगे बढ़ गया। कई वर्षों के बाद वह शिल्पकार वापस उसी जगह से गुजरा। उसने देखा कि उसके छेनी और हथौड़े की चोट सहने वाले पत्थर को पूजा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ रोने की वजह से जिस पत्थर को फेंक दिया था उस पर लोग नारियल फोड़ रहे थे, पहले पत्थर पर चढ़ाने के लिए जिसे अब पूजा जा रहा था। शिल्पकार ने मन ही मन सोचा कि जीवन में कुछ बनने के लिए हमें अपने शिल्पकार, माता पिता और गुरूर की डांट और फटकार को सहना चाहिए। इससे हमारे जीवन में बदलाव आता है और हम जीवन में तरक्की करते हैं। तभी आगे जाकर दुनिया हमारा सम्मान करती है।